आपका मन काम करता है। दरअसल जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मनःजीवी होता है, लेकिन छोटा बच्चा खतरनाक इसलिए नहीं होता क्योंकि वो छोटा है और ईमानदार मनःजीवी है। बड़े लोग होकर के जब बुद्धि के स्थान पर मन का उपयोग करते हैं तो वो अपने लिए, दूसरे के लिए, समाज के लिए, सबके लिए खतरनाक हो जाते हैं। इस बात को जरा समझना पड़ेगा। तो जैसे छोटे बच्चे को आप एक चीज रख दो तो वो एक रख के दूसरी उठा लेता है, ऐसे ही आपके मन को, आपकी इंद्रियों को जरा विषयांतर करना पड़ता है, जरा विकल्प देना पड़ता है ना। कि आपका मन लगा हुआ है। देखो, हमें याद आया एक उदाहरण। वृंदावन में महाराज वल्लभाचार्य जी रहते थे जब पुरौत, तो उनके समय की बात है। तो वहां पर एक सेठ था, बहुत पैसे वाला था, और महाराज वो वहां रहता था तो वो एक वेश्या थी। उस वेश्या पर इतना आसक्त था कि वो उसके ऊपर छाता लगा करके चलता था बोला। और पैसे वाला था तो उसने कुछ नौकर रख रखे थे। तो वो नौकर महाराज उसके पीछे पीछे चलते। जैसे आप यूं समझे, वेश्या इसे आगे को जा रही है तो अब यदि वो पीछे से छाता लगाएगा तो मुंह नहीं दिखेगा, इसलिए वो वेश्या के आगे से होकर के छाता लगा लेता और पीछे की तरफ पिछड़ता हुआ चलता था ताकि बस देखता रहे, लट्टू बना रहे, देखता रहे। तो वो दो चार नौकर उसके रास्ता बनाते चलते थे, कहीं टकरा न जाए, क्योंकि पीछे को कदम बढ़ाते चलना है, पीछे क्या है, तो वो जरा उसको इधर उधर, तो वो आंख नहीं हटाता था उसके ऊपर से। अवेश्या वो मस्ती में चलती थी। वल्लभाचार्य जी ने देखा कि ये क्या है। अब तो स्वाभाविक है कि तमाशा सा लगेगा। वल्लभाचार्य जी ने देखा ये क्या है, तो चेलों ने कहा, अरे गुरुदेव इधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान मत दो, क्योंकि वो तो बदनाम। ये समाज के लोग बड़े विचित्र हैं महाराज, बदनाम करने में तो इतने माहिर होते हैं, इतने माहिर। लेकिन एक बात याद रखना, ये सच है कि जो जिसको जिस बात के लिए बदनाम करता है वो उसी रस का गुलाम जरूर होता है। बिना, ध्यान देना, बिना दोषाकार वृत्ति बनाए किसी का दोष दर्शन संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और एक बात और, चूंकि ये सिद्धांत है कि आपको दोषाकार वृत्ति अपनी बना करके तभी दोष दिखाई पड़ेगा, इसलिए भैया दूसरे का जब दोष देखते हो तो अपने दिल को तुम्हें पहले गंदा करना पड़ता है, और फिर दूसरों का भी दिल गंदा करते हो। पाप 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 महाति महापाप है महाराज, याद रखो। बड़ी जल्दी बदनाम करते हैं, बड़ी जल्दी, अरे बहुत गंदा है, देखो लट्टू। अरे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, नहीं तो पता लगा तुम लट्टू घूमते। तुम्हें नहीं कह रहा भाई, वो बदनाम करने वालों को कह रहा। तो चेलों ने कहा, अरे नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं। अब अंदर से चाहे चल रहा हो, लेकिन बाहर से। दरअसल भले लोग क्या करते हैं कि जो एकदम भले हैं तो एकदम भले हैं, जिसकी बात भगवान कर रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नहीं, अरे नहीं नहीं हम भले आदमी हैं, हम इसको नहीं करेंगे, भले ही स्वप्न में उस बात का चिंतन करें, लेकिन बाहर तो जरा भला दिखाई पड़ना है ना। तो महाराज वल्लभाचार्य जी ने पूछा क्या है, तो चेलों ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे महाराज उसकी तरफ देखो भी मत, लोग क्या कहेंगे आपको। अरे बोले क्या बात हुई, क्या कहेंगे, देखने दो जरा, क्या है ये, क्या हो रहा है, ये उल्टा उल्टा क्यों चल रहा है, इसकी तरफ छाता क्यों लगाए। तो चेलों को बताना पड़ा कि महाराज ऐसी बात है, ये इस वेश्या पर इतना आसक्त है कि एक क्षण के लिए भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं करता, पगलाया हुआ है। अरे बोले ये तो बहुत ऊर्जावान है, इसके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना समर्पण है, यदि हम इसके समर्पण को कहीं भगवान की ओर मोड़ दें तो ये तो बहुत बड़ा भक्त हो जाएगा, इसको जैसे तैसे हमारे पास लाओ। देखो ये है संत वाला,
संत नहीं घबराते बदनामी से। करो भैया, खूब करो, खूब खाओ मलाई, चिंता मत करो, कमाओ, तुम भी अपनी कमाई करो। संत नहीं घबराते, भला करो तो करो। क्यों नहीं घबराते? कि जो उसको मान ले किसी की कही हुई, उसकी परवाह भी क्या करना। संतों को बेवकूफों का संग्रह थोड़े करना है ना, जो मान ले और अरे हाँ हाँ, तो फिर ऐसे बेवकूफों की क्या जरूरत है। और जो नहीं माने, विचारशील हो, चिंतनशील हो, उसको अपने आप आएगा, इसलिए नहीं घबराते। वल्लभाचार्य जी ने कहा, लाओ इसको हमारे पास लाओ, कैसे भी लाओ, हमें कोई चिंता नहीं, दुनिया बदनाम करे, इसकी हमें परवाह नहीं है, लेकिन इसके अंदर जितना समर्पण और जितनी ऊर्जा है उतनी किसी के अंदर नहीं है। कम से कम ये अपने प्रेम को, अपनी आसक्ति को बिना भय के, ये बिना बदनामी के डर के इतने लोगों के बीच में जी तो सकता है, ये ऊर्जा तो है इसके अंदर, इसे हमारे पास लाओ। और वास्तव में उसको वल्लभाचार्य जी के पास लाया गया और वो इतना बड़ा भक्त बना महाराज, मैं क्या बताऊं, मुझे नाम याद था, नाम भूल गया। उसका मंदिर है वहां वृंदावन में, बहुत बड़ा भक्त, बहुत शुद्ध सच्चा भक्त बना महाराज। बस राधा रानी का ही जप करता और सिद्ध हो गया। ये है, इसलिए घबराओ मत। आप ये मान करके चलो कि आपकी रचना परमात्मा ने की है और आप परमात्मा की श्रेष्ठतम रचना हो। इस सारी सृष्टि का जो सबसे श्रेष्ठतम उपहार है मनुष्य का शरीर, वो परमात्मा ने आपको दिया है। आपके अंदर वो सब कुछ संभावित है जो स्वयं परमात्मा में है। याद रखो, याद रखो, तात्विक दृष्टि से यही सत्य है। इसलिए नारायण भगवान युक्ति बताते हैं कि देखो, तुम पहले तो युक्त हो जाओ, अपने से जरा जुड़ो, जरा स्वयं से दोस्ती करो, है ना, अपने अंदर के सच को खोजो और उससे जुड़ जाओ। युक्त होना माने जुड़ जाना। अब फिर मत परा, मेरे परायण हो जाओ, जरा मुझसे मोहब्बत करो। ये जो तुम्हारी इंद्रियों की आसक्ति है ना संसार के विषयों में, इस सारी आसक्ति का मुंह मेरी ओर मोड़ दो, मेरी ओर मोड़ दो। देखो, मुझ में रूप का आनंद लो, मुझ में स्पर्श का आनंद लो, सारे आनंद मुझ में लेने लग जाओ। मैं सब आनंदों से भरा हुआ हूं, आनंद कंद है महाराज ये तो, इन्हें सब तरह से मस्ती दे सकते हैं, ये ऐसे हैं। मत परा, ऐसा होकर आशीत, ऐसे होकर जब तुम बैठो, ऐसी स्थिति में अपने को टिका लो, है ना, और संयमन करो। अब देखो, ये संयमन पहले भी है और संयमन बाद में भी है। ये संयमन क्या है कि योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 अंग योग के हैं, इनमें से धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को यदि एक कर दो तो इसको संयम बोलो। धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये धारणा क्या है, पहले थोड़ा संकेत कर चुका हूं, फिर कर देता हूं। देशबंध चित्तस्य धारणा, कि अपने मन को, अपने चित्त को एक जगह टिका देना, इसका नाम है धारणा। क्योंकि मन का अभ्यास है महाराज, मन कहीं टिकता नहीं है। और उसका कारण क्या है? ध्यान देना, ध्यान देना, समझ सको तो समझना चाहिए। दरअसल मन भी आत्मा ही है। हाँ, ये तो प्राइमरी क्लास की शिक्षा यहां से शुरू करते हैं कि मन जड़ है। दरअसल मन में जड़ांश और चिदांश दोनों होता है। ये मन ही है, जब इसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है तो यही दृष्टा हो जाता है, और दृष्टा में जब प्रत्यगत्व चला जाता है तो वही अद्वितीय साक्षी हो जाता है। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। ध्यान देना, बड़ा सीधा सा है।
तो नारायण, ये जो तुम्हारा मन है, ये इसको जरा संवारो, इससे झगड़ा मत करो, इसका संपादन करो। मेरा मन नहीं लगता। अरे बेवकूफ कहीं के, मन नहीं लगता। आप बुरा नहीं मानना बोला, हाँ, क्योंकि सब कहते होंगे मन नहीं लगता, और उन्होंने कह दिया अरे तो बेवकूफ कहते हैं। लोगों को चोट लगती है ना, मैं जानबूझ के कहता हूं। अरे बाबा, जब तक तुम्हारे अंदर ये अहंकार है, तुम हर्ट करते हो, तब तक कैसे गीता समझोगे? अच्छा एक बात बताओ, कोई यदि आपसे कहे कि मैंने एक बंदर पाल रखा है, अब वो शांति से नहीं बैठता, तो तुम उसे क्या कहोगे? समझदार कहोगे? बंदर पाला है। अरे तो बंदर पाला है, शांति से बिठाना था तो भैंस पालते, भैंसा पालते तो शांति से बैठ जाता। बोलो, अब बंदर पालोगे तो शांति से थोड़े बैठेगा वो तो महाराज कुछ कम आदमी है। तो ऐसे ही आपका जो मन है वो महाराज शांति से नहीं बैठता, क्योंकि उसमें अहंकार का भी दखल है, उसमें अविद्या का भी दखल है, उसमें नारायण विषयों की भी चिपकन है, ऑब्जेक्ट से भी चिपकता है, तो कैसे शांत रह सकता है? लेकिन फिर भी ध्यान से सुन लेना, मन के अशांत होने का एक बहुत सकारात्मक कारण है कि क्या, कि मन मूल में तो आत्मा ही है ना। आखिर बिना आत्मा के, बिना चेतना के तो मन हो ही नहीं सकता। तो मन जो है वो अपनी वास्तविक आनंद को पाना चाहता है। मन सहज स्वरूप, सहज आनंद को पाना चाहता है। और आप मन को जब इस विषय में टिकाते हो, उस विषय में टिकाते हो, उस विषय में टिकाते हो, तो किसी में उसे वो आनंद मिलता नहीं, तो इससे हट जाता, फिर उससे हट जाता, फिर उससे हट जाता, और उसकी धीरे धीरे हटने की आदत बन जाती। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इसलिए ये मन की जो स्वाभाविकता है वो बड़ी सकारात्मक है। और देखो दूसरा इसका प्रमाण क्या है। जीवन में पहली बार जब आप ध्यान में बैठते हो, तो पहली बार भी जीवन में ध्यान में बैठो, तो ध्यान जब किसी तरह से टिकाओगे तो निश्चित रूप से मन इधर उधर होगा, लेकिन अपने आप लौटकर ध्यान में आ जाएगा, उसी ध्यान में। संसार के किसी विषय से मन हट जाए तो ये जरूरी नहीं है कि उसी विषय पर लौट आवे, लेकिन ध्यान में लौट आएगा। इसका मतलब है कि मन आपका स्वयं सिद्ध है, आत्म सिद्ध है। उसमें से ईगो को माइनस कर दो और ऑब्जेक्ट को माइनस कर दो, बस देखो वो स्वयं आत्मा है। ध्यान देना। तो इसलिए नारायण, आप अपने मन को का संयमन करो। कि संयमन करने का मतलब कि दृष्टा भाव में आओ। देश की दृष्टि से जो मन का टिकना है ना, वो दृष्टा भाव है। दृष्टा, फिर ध्यान, या धारणा, धारणा, दृष्टा भाव या धारणा। तो धारणा में आओ, देश बंध चित्तस्य धारणा। देश की दृष्टि से मन के टिकाव का नाम धारणा है, यूं मान लो, है ना। और महाराज इसके बाद तत्रैकतानता ध्यानम, तैल धारावत आपकी चित्त वृत्ति। और यदि मैं प्रैक्टिकल कहूं, बिना शास्त्र का, अनुभव का, तो 3 मिनट से ज्यादा यदि आपका मन नारायण एक विषय में टिक जाए, एक देश में टिक जाए, तो समझ लेना तुम ध्यान की कक्षा में प्रवेश कर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काल की दृष्टि से जो मन का टिकना है नारायण, वो ध्यान है। और फिर अपने स्वरूप में ध्यान पूर्वक जो आपका अपना स्वयं का निज स्वरूप है,
उसकी झलक मिलती है, और उसकी झलक में तुम जब प्रतिष्ठित हो जाते हो तो वो समाधि है। यानी वस्तु की परिच्छिन्नता से पार होकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, ये समाधि है। काल की परिच्छिन्नता से पार होकर के नारायण ध्यान है, और देश की परिच्छिन्नता से पार होकर धारणा है। तो ये जो धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का अभ्यास एक साथ भगवान ने यहां कह दिया संयम्य। ऐसे नहीं है महाराज कि बस पढ़ लिया बस हो गया ना, संयमन करना पड़ेगा। सर्वाणि संयम्य, ये जितने विषय हैं, जितनी इंद्रिय, उन सब से अपने को खींच करके और फिर नारायण धारणा में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। सबसे खींचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि महाराज ये विषय तो हमने निपटा दिए, लेकिन इसके बिना तो हमारा काम नहीं चल सकता, ये तो हमें चाहिए, पापड़ तो जरूर खाएंगे। दूध तो जरूर पिएंगे, नहीं तो नींद नहीं आएगी महाराज, ये तो बहुत जरूरी है। अरे बाबा, किसी एक चीज के गुलाम बने रहे तो गए काम से, तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सर्वाणि संयम्य, सबका संयमन करो और फिर अपने आप से जुड़ जाओ। समाधि में जिस सत्य से तुम एकत्व को उपलब्ध होते हो, अभ्यास करते हो, उसी से युक्त हो जाओ, जुड़े रहो। फिर समाधि चली गई तो भी जुड़े हो, युक्त हो गए। और फिर मत पराहा, मेरे परायण होकर मुझसे जरा प्रेम करके मुझ में टिक कर, और फिर ऐसे तुम ध्यानस्थ हो जाओ। ऐसे फिर क्या होगा कि तब तुम नारायण अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो। इस तरह से इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि जब इंद्रियां पूरी तरह से तुम्हारे वश में हो जाएंगी तब तुम्हारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। नहीं तो कब महाराज वो लुढ़क जाए कोई ठिकाना नहीं है। अब देखो, और मनोविज्ञान, आजकल जो इस देश में सबसे बड़ा कलंक चल रहा है ना चारों तरफ, अब मैं नाम नहीं लेता महाराज, आप सब जानते हो। और एक कांड हुआ, वो निर्भया कांड, उसके बाद तो इस देश में ऐसी आग लगी कि बजाय सुधार के तो फिर महाराज टीवी खोलने से डर लगता है, अखबार उठाने से डर लगता है। विदेश में जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या इंडिया रेपिस्ट कंट्री बन गया है? अरे इसमें ताली बजाते हो कि शर्म खाना चाहिए। ये कष्ट की बात है भैया, कष्ट की बात। शर्म आती है हमको, लगता है कहाँ चुल्लू भर पानी में डूबे, कहाँ जाएं जब लोग कहते हैं क्या इंडिया रेपिस्ट कंट्री हो गया है। और मीडिया वाले भी ये तो जरूर दिखावेंगे महाराज, जरूर दिखाएंगे। और कोई समाचार चाहे ना हो, ये फ्रंट पेज का समाचार हो, वैज्ञानिकों ने कोई रॉकेट लॉन्च किया हो, वैज्ञानिकों ने कोई बड़ा तीर मारा हो, कहीं कोई नारायण हमारी मिलिट्री ने बड़ा काम किया हो, तो वो न्यूज उतनी बड़ी नहीं है जितनी ये न्यूज बड़ी है। इनको मनोविज्ञान कब आएगा? इस देश के मीडिया को कब ये समझ आएगा कि मीडिया का कोई मनोविज्ञान भी होता है? ध्यान देना बंधुओं माताओं, एक मनोवैज्ञानिक असर होता है व्यक्तिगत, एक होता है परिवारगत, एक होता है समाजगत, और एक होता है, ध्यान देना, वायुगत, वातावरणगत। हवाई हवा बन जाती है, लहर बन जाती है। अब जरा समझना आगे जो भगवान कह रहे हैं, ये एक बात को कहते भले उसे किसी भी तरह से तुम कह रहे हो, लेकिन उसको कहते वो बात इतनी ज्यादा फैल गई है हवा में, इतनी फैल गई है कि ये जो बुराई है महाराज, ये बुराई तो शरीर से, इंद्रियों से, मन से जुड़ी हुई बुराई है ना। ये बुराई सहज है, इस बुराई का संयमन करना पड़ता है, तब समाज बनता है, तब आदर्श बनता है। ये ऐसी बुराई है, हर शरीर से जुड़ी हुई बुराई है।
और जब आप हवा में इसको तैरा दोगे, इतनी न्यूज चलेगी, इतना अखबार में आवेगा महाराज की हवा में ही ये शब्द तैर जाएगा, तो फिर किसी भी क्षण बिना प्रयास के किसी भी व्यक्ति का परिस्थिति के अनुसार मन गंदा हो सकता है? टीवी वही दिखा रहा है, फिल्में वही दिखा रही हैं, चारों तरफ मर्यादा का तिरस्कार। मर्यादा शब्द बोल दो महाराज, हमें तो खैर कोई नहीं छाती पीटेगा, हम तो साधु हैं। कहीं किसी नेता ने मर्यादा शब्द का प्रयोग कर दिया तो इस देश की ये मातृशक्ति भी कहने में नहीं कहना चाहिए। ऐसे लोगों को जो मर्यादा का विरोध करें, हम नहीं कहते उनको माता। ध्यान देना, मर्यैहि मनुष्यैहि आदीयते इति मर्यादा। बिना मर्यादा के मनुष्य कैसे? बोलो, कोई जवाब दे मुझे। बिना मर्यादा के कहीं मनुष्य होता है? बिना मर्यादा के पशु होता है। सड़क में मर्यादा है कि नहीं है? यहां बैठे हो तो मर्यादा है कि नहीं है? संसद में मर्यादा है कि नहीं है? कहां मर्यादा नहीं है? कहां सीमाएं नहीं है? बिना सीमाओं के कहीं समाज की रचना होती है? ये मनोवैज्ञानिक बुद्धिहीनता के कारण आज इस देश की बदनामी रैपिस्ट कंट्री के रूप में हो गई है। ये केवल मनोवैज्ञानिक बुद्धिहीनता है। जिन्होंने कभी अपराध ना की कल्पना ना की हो, वो भी अपराधी बन जाते हैं परिस्थिति के कारण। ये जो हवा में ये जहर घुल गया है, हवा में रोज 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 वही। अब आगे देखो भगवान क्या कहते हैं, ये इसका विज्ञान आपको समझ में आएगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, कि अर्जुन, आदमी कभी भी हमेशा विषय से चिपका नहीं रहता, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण किसी भी विषय का जब वो स्मरण करता है तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तो उसके अंदर उस विषय से संगता पैदा हो जाती है। जैसे देखो, मैं उदाहरण देता हूं। तुम अभी बैठे हो, शांत चित्त बैठे सुन रहे हो, मैं तुमसे कहता हूं एक शब्द जो तुम्हारे चित्त में बिल्कुल नहीं है, किसी के भी चित्त में नहीं है, लेकिन देखो उसका चमत्कार। जरा 4 बार सब लोग रसगुल्ला रसगुल्ला बोलो, बोलो रसगुल्ला रसगुल्ला 4 बार बोलो। बोलो, जीभ में पानी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आ जाएगा। न रसगुल्ला मन में था, न रसगुल्ले की तुम्हें क्या पता कि मैं कौन सा शब्द बोलने जा रहा हूं? था किसी को पता कि मैं रसगुल्ला बोलूंगा? पक्का नहीं पता था किसी को भी। लेकिन तुम सब चूंकि रसगुल्ले से परिचित हो, रसगुल्ले का तुम्हें रस मिला हुआ है, और 4 बार रसगुल्ला बोलोगे तो सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तो क्या तुम लालची हो गए, पापी हो गए, बेईमान हो गए? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। यही कृष्ण कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय का ध्यान करता है, स्मरण करता है, तो उस विषय के संस्कारों के कारण उस विषय की संगता का उदय हो जाता है। यह है मनोविज्ञान। ध्यान देना, इसकी ओर जरा सतर्कता चाहिए। मैं कहना चाहूंगा इस देश के विद्वानों से कि जरा इस विषय में मनोवैज्ञानिक चिंतन भी करें, मनोवैज्ञानिक चिंतन भी करें, केवल कानून का विषय नहीं है। क्या देख रहे हैं हम? अब इसके लिए देहाभिमान जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बोलो भाई, देहाभिमान पूर्वक ही तो किसी विषय का चिंतन होगा, वासना आएगी। बिना देहाभिमान के वासना कैसे संभव है? जैसे मैंने गोपिकाओं का उदाहरण दिया था आपको कि गोपिकाएं एक आंख में काजल लगा के आ गईं, तो आप सबने कहा कि यदि एक आंख में काजल लगा के गोपी घर से निकली तो इसका मतलब वो बॉडी कॉन्शियस नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस उसमें नहीं है।
और यदि बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है तो वासना नहीं है, तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि सारे दोषों के मूल में तो देहाभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो बहुत सीधी सी बात है कि आप देखो, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, कोई छाती न पीटने लग जाए, ले ऐसा कह दिया। बहुत सीधी सी बात है कि आज जो फिल्में हैं, जो और सारा तमाशा चल रहा है, उन सब में जो कुछ परोसा जा रहा है वो देहाभिमान बढ़ाने वाला है कि नहीं है, ये बताओ। उस सब से देहाभिमान बढ़ता है या नहीं बढ़ता, बॉडी कॉन्शियसनेस आती है या नहीं आती है? कैसे समाज को सुधार लोगे आप? आपको पैसा मिलता है, आप कुछ भी करते हो। आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, हम कुछ भी दिखाएं, सारे एक हो जाएंगे, कुछ कोई भी बात हो सारे इतिहास में तोड़ मरोड़ करेंगे, और फिर यदि कोई आवाज उठाए तो सारे एक होकर के कहेंगे हमारी आजादी पे। अरे